जैसे जैसे एआई चैटबॉट ग्रॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी कि एक्स पर अपनी बेबाक प्रतिक्रियाओं से सुर्खियां बटोर रहा है, भारत सरकार ने इस पर ध्यान दे दिया। सरकार ने इस मामले पर अनौपचारिक चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि अब तक ट्विटर को कोई आधिकारिक नोटिस नहीं भेजा गया है। इनडायरेक्टली इलॉन मस्क को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ऐसा एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी। इलॉन मस्क के स्वामित्व वाला ये जेनरेटिव एआई चैटबॉट अपने कॉम्पिटिटर्स गूगल जेमिनाई और ओपन एआई चैट जीपीटी के समान ही क्षमता रखता है, लेकिन एक बड़ा अंतर है। मस्क ने इसे राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों पर जवाब देने से नहीं रोका है, जबकि अन्य बड़े एआई मॉडल्स इन विषयों पर जवाब देने से बचते हैं। तो जाहिर सी बात है, तकलीफ तो होगी। हाल ही में ग्रॉक के एक जवाब ने भारतीय जनता पार्टी की कथित आलोचना कर दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ पक्षपाती बताया, जबकि कुछ ने इसकी खुली और बेबाक शैली की सराहना भी कर दी। चलिए आपको ग्रॉक के बारे में थोड़ा बताते हैं। बीते कुछ दिनों में लिबरल यूजर्स ने ट्विटर पर राइट विंग नेताओं से जुड़े तीखे सवाल पूछे। ग्रॉक ने बिना हिचकिचाए जवाब भी दे डाले। खास बात यह है कि ये रोमन, हिंदी, तेलुगु, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में भी जवाब देता है और कभी-कभी इंग्लिश के साथ कोड स्विचिंग भी करता है। ग्रॉक के कई जवाब गोल्ड वेरीफाइड टिक के साथ भी वायरल हो चुके हैं, जिससे ये बहस और तेज हो गई है। सरकार की आपत्ति और सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं के बारे में अब आपको बताते हैं। तो एक यूजर ने लिखा, तो सरकार चाहती है कि ग्रॉक भी कुछ सेलिब्रिटीज की तरह चुप रहे, नजरअंदाज करे और सरकार के पक्ष में बोले। तो अगले कुछ दिनों में ग्रॉक तथ्यों की जगह नियंत्रित डेटा का उपयोग करना शुरू कर देगा। ग्रॉक ने बीजेपी को एक्सपोज किया। मोदी सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेज दिया। ट्विटर ने मोदी सरकार पर केस कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि आईटी सेल ने अभी तक बॉयकॉट ट्विटर कैंपेन शुरू नहीं किया। हैरानी हो रही है। खैर, वहीं एक लोकप्रिय हिंदी सैटायरिस्ट ने लिखा, क्यों बे ग्रॉक, बहुत उछल रहा था, हमारे सुप्रीम लीडर के बारे में क्या क्या बोल रहा था, अब सॉरी बोल। पहले भी विवादों में ये चैटबॉट्स आ चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब एआई चैटबॉट्स के जवाबों पर विवाद खड़े हुए हैं। इससे पहले गूगल जेमिनाई यानी कि जो पहले बार्ड के नाम से जाना जाता था, इसने जब क्या नरेंद्र मोदी फांसीवादी हैं इस सवाल का जवाब दिया तो सरकार ने गूगल को फटकार लगा दी। इसके बाद एआई कंपनियों को एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए सरकारी मंजूरी लेने की सलाह दी गई थी, जिसे बाद में हटा लिया गया। इस बार सरकार की मुख्य आपत्ति ग्रॉक द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर बताई जा रही है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक हम देख रहे हैं कि क्या कोई कानून टूटा है और अगर ऐसा हुआ है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस विवाद के बावजूद ग्रॉक पर कोई असर नहीं दिख रहा। जब इस मुद्दे पर एआई चैटबॉट से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उसने कहा, कोई शटडाउन नहीं, बस जांच चल रही है। नेताओं को मेरी ईमानदारी पसंद नहीं आती क्योंकि मैं बिना फिल्टर किए उनके नैरेटिव को चुनौती देता हूँ। सोशल मीडिया इस मुद्दे पर बटा हुआ नजर आ रहा है और ये बहस लगातार तेज भी हो रही है कि एआई चैटबॉट को राजनीतिक चर्चाओं में कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। पिछले साल गूगल के एआई टूल जेमिनाई ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर असहज करने वाले जवाब दिए थे। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई भी की थी। सोशल मीडिया सामग्री की जांच करने के लिए दिशा निर्देश लागू हैं। कंपनियों को इनका पालन करने की जरूरत है। आईटी एक्ट की धारा 79(3) को चुनौती देने वाले सरकार के खिलाफ एक्स के मामले में सूत्रों ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कंटेंट ब्लॉक करने संबंधी दलील पर कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगी। खैर, इस खबर में अब तक बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ग्रॉक को एक्सप्लोर करना न भूलें और देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।